कक्षा 10 के सवाल हैं टाटा मनोहर गणित से। प्रश्नावली 1A, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका पहला सवाल है 156। 156 की क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। 156 के अपन इसको हल करेंगे। अभाज्य गुणनखंड, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे इसको 2 से भाग देंगे 15 में। 2 सत्ते 14, 1 बचा तो यहाँ पे होगा 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग देंगे 2 तीन 6, 1 बचा 18 होगा, 2 9 18। अब यहाँ पे 2 का भाग नहीं जाए तो यहाँ पे अपन 3 का भाग देंगे। 3 का भाग देंगे 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब यहाँ 13 से काट देंगे, 13 एकम 13। अब इसके अभाज्य गुणनखंड, इनके गुणनखंड क्या हुए हैं? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तब इसके अभाज्य गुणनखंड बताना है तो इसको लिखेंगे किस प्रकार से? इस प्रकार से लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 13 और इस पर चढ़ा देंगे 2, क्योंकि इसमें 2 बार लिखा है 2 तो इसके ऊपर 2 चढ़ा देंगे। यह हो गया आपके अभाज्य गुणनखंड, यह हो गया आपका आंसर। अगला आपका दूसरा सवाल है 140 के अभाज्य गुणनखंड। तो आपको 140 के गुणनखंड करना है। 140 के गुणनखंड देखो हम करते हैं। इसको भी 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 0 को 0। इसको 2 से काटेंगे, 2 तीन 6, 1 बचा 10 होगा, 2 पंचे 10। इसको 5 से काट देंगे, 5 सत्ते 35। इसको 7 से काट देंगे, 7 एकम 7। इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसको 2 बार आया तो उसको पावर चढ़ा देंगे, 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। ये इसका हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सवाल नंबर 3, प्रश्नावली 1A का सवाल नंबर 3 है। इसका अपन को क्या करना है? इसमें करना है अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड कितने का निकालना है? 3825 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3825 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। थोड़ा मोटा हो रहा है, इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं। तो कितने का अभाज्य गुणनखंड निकालना है? 3825 के 3825 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि ये 3 से कटेगा या 5 से कटेगा। तो कैसे पता चलेगा ये 3 से कटेगा या 5 से कटेगा? तो हम इसमें एक काम करते हैं, इसका इस चारों संख्याएं इसको जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद अगर इसमें 3 का भाग चला जाए, 3 से कट जाए तो समझ लो ये पूरा 3 से कटेगा। जैसे कि इसको जोड़ते हैं 8 3 11, 12 13, 13 5 18। 18 में 3 का भाग जाएगा, कट जाएगा 18। तो 18 भी कट जाएगा तो ये 3 से ही कट जाएगा। तो यहाँ से 3 का भाग दे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, इसमें 2 बचा है, 2 इसके आगे आ जाएंगे 22 हो जाएगा। तो 7 21, 1 बचा है 15 हो जाएगा, 3 5 15। इसको भी फिर से जोड़ के देखते हैं, 2 3 7 3 10, 10 5 15। 15 3 से कट जाएगा, 15 3 से कट जाएगा तो ये 3 से फिर से कट जाएगा, 3 से 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 1 बचा 3 5 15। अब इसको जोड़ के देखते हैं, 5 2 7 4 11। 11 में 3 का भाग नहीं जा रहा है
कि 11, ये जो है मतलब 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा तो इसमें 5 से कटेगा। 5 अट्ठे 40, 2 बचे होगा 25, पचम 25। अब इसको काटते हैं 5 से, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सते 35। अब इसको काट देते हैं 17 से, 17 एकम 17। ये तो होगा इसके गुणनखंड। अब इसके आवाज गुणनखंड ये हो गया। अब इसका आंसर लिखेंगे। तो इसके आवाज गुणनखंड क्या है? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, ये इसकी आवाज गुणनखंड है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, जिसमें देखो ये 2 बार मिल रहा है, ये 2 बार मिल रहा है। जब ये 2 बार लिखे हैं तो इसको 2 बार नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे केवल 1 बार ही। कितनी बार लिखेंगे? 1 बार ही लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे? 1 बार। तो 1 बार लिखेंगे मतलब 3 के ऊपर कितने लिख देंगे? 2। और ये 5 है तो इसको भी 1 बार लिखेंगे, इसके ऊपर कितना लिख देंगे? 2 और गुणे 17। ये हो गया इसकी आवाज गुणनखंड। इसका आंसर हो जाएगा अपना ए। ये इसका हो गया आंसर। अगला सवाल, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका चौथा सवाल है ये, और इसके गुणनखंड करना है कितने के? 5005 के। तो 5000 के 5 के अपन गुणनखंड करते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत मोटा हो रहा है, इसको हम थोड़ा पतला कर लेते हैं। तो गुणनखंड कितनी करना है? 5005 के। तो इसमें भी देखते हैं, अगर 5 और 5 10 हो रहा है, लेकिन 5 और 5 10 होने के बाद ये कट नहीं रहा है 3 से, तो इससे 3 से नहीं कटेगा। तो इसको कितने से काटेंगे? 5 से ही काटेंगे। 5 एकम 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 एकम 5। अब देखते हैं इसको कितने से काटना है। 5 के बाद देखते हैं 3 से कट नहीं रहा है, तो 5 से कट नहीं रहा है, देखते हैं 7 से काट के देखते हैं। 7 एकम 7, 3 बचा, 30 हो गया। 7 चौका 28, 2 बचा, 7 3 21, मतलब 7 से कट गया। अब 7 से कट गया, आप देख रहा है इससे 3 से ही कट रहा है कि नहीं? 14 3 17, 3 से नहीं कट रहा है, 7 से भी नहीं कट रहा है। तो फिर इसको देखते हैं 11 से काट के। 11 एकम 11, 3 बचा, 33 33, अब गया 13, तो 13 को उसको 13 से ही काट दीजिए। 13 एकम 13। ये तो हो गया अपना हल। अब देखते हैं इसका आंसर निकालते हैं। इसके आवाज गुणनखंड होंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इसके ही आवाज गुणनखंड होंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये पहले ना, ये सवाल पहले का 5वां सवाल है, सवाल नंबर 5 के। देखा, इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं कितने के? 7429 के अपन को अभाज्य गुणनखंड करने हैं। इसको भी अपन काटेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। इसके आवाज गुणनखंड है 7 4 2 9 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो इसको काटना है। अब इसको जोड़ के देखते हैं। 3 9 2 11, 11 4 15, 15 और 7 22। ये 3 से नहीं कटेगा, ये 3 से नहीं कट रहा है, 7 से भी नहीं कट रहा है, 11 से भी नहीं कट रहा है, 13 से भी नहीं कट रहा है। इसको काटते हैं 17 से। 17 से काटते हैं। 17 चौको 68, 17 चौको 68,
68 74 में 68 घटाएं कितने बनेगा 68 69 70 और 6 69 70 4 74 6 बचा है तो 6 बचा है तो 17 3 51 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 कितना बचा है इसमें बचा है 11 बचा है तो कितना हो गया 19 119 हो गया 17 नम्मा 17 सत्ती सॉरी 17 सत्ती 119 होता है तो 119 हो गया। अब यहाँ से काटेंगे 19 से काटेंगे तो 19 दूनी 38 19 दूनी 38 43 में से 38 घटाएंगे तो कितना बचेगा 39 40 41 42 43 5 बचा 29 57 3 से काट दीजिए। आप 23 से ही काट दीजिए इसको 23 से कम 23 से काट दिया है। अब इसका आंसर निकालेंगे तो इसके अभाज्य गुणनखंड है 17 गुणा 19 गुणा 23 यही इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्नावली 1A का दूसरे का पहला क्वेश्चन पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा उनकी जांच कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। सवाल नंबर 1 26 और 91 का लासा और मासा निकालिए। 26 का पर पहले लासा निकालते हैं। 26 को 2 से काटेंगे 2 एकम 2 द्वितीय 6 फिर 13 आ गया तो इसको 13 से काटेंगे 13 एकम 13 ये 26 के गुणनखंड हो गए। आपको क्या करना है इसमें 91 के गुणनखंड करना है 91 की। अब इसमें 91 के गुणनखंड कर ले रहे हैं 91 के गुणनखंड करेंगे तो इसको 7 से काटेंगे 7 से काटेंगे 13 आ जाएगा और 13 से काट दीजिए 1 आ जाएगा। ये तो होगा इन दोनों के गुणनखंड। अब इन दोनों के गुणनखंड लिख लीजिए। दोनों के गुणनखंड लिखते हैं। जैसे पहले का है 2 गुणा 13 और दूसरे का है 7 गुणा 13। अब इसमें निकालना है अपन को मासा मतलब HCF। तो HCF निकालेंगे HCF क्या होता है मतलब मासा क्या होता है जो जो संख्या इसमें मिलती होती हैं वही मासा होता है। क्या क्या मिल रहा है इसमें 13 मिल रहा है 13 मिल रहा है तो 13 हो जाएगा अपना क्या मासा। अब इसमें लासा निकालना है तो लासा में निकालने के लिए क्या होता है जो संख्या मिले और ना मिले दोनों संख्याएं लिखनी पड़ती हैं। तो 2 गुणा 7 गुणा 13 बराबर 63 91 91 दूना 182। इन तीनों का गुणा कर देंगे 182। ये होगा इसका लासा। यही इसका उत्तर हो जाएगा। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा उनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। इसमें तो क्या करना है 510 और 92 की अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो पहले 510 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। देखो 510 के अभाज्य गुणनखंड
इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 11 होगा तो 5 10, फिर 1 बचा तो 5 10। अब उसको क्या करेंगे, अब उसको काटेंगे 5 5 10 तो 12, 12 हो रहा है, 12 में 3 का भाग जा रहा है, 3 चौका 4, 3 से भाग जाएगा तो इसको 3 से कट जाएगा। यहाँ पर 3 से काट दिए, 3 का भाग दिए 25 में 3 8 24, 1 बचा 15 होगा, 3 25 15। अब उसको काट दिए 5 से, 5 17 भी कट गया। अब उसको काट दिए 17 से तो 1 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से इसके 92 के गुणनखंड कर लेना है। 92 के गुणनखंड देखो, 92 को अपन 2 से काटेंगे तो चौको 8, 1 बचा 16 हो गया, तो नहीं 2 1 बचा तो 12 हो गया, 2 6 को 12, तो उससे फिर काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब नहीं कटा 23 से ही काट दीजिए इसको, 23 से कम 23। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें आपको देखना है इनका लासा और मौसा निकालना है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हुए हैं वो देखिए। इसके अभाज्य गुणनखंड हुए हैं पहले के 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, गुणे 17। इसी प्रकार के दूसरे के 92 के गुणनखंड कितने हुए हैं, 92 के हुए हैं 2 गुणे 23। अब इसका लासा और मासा निकालना है। तो लासा और मासा तो अपन निकालेंगे पहले मासा, तो मासा इसका क्या होगा, ये दोनों मैच कर रहे हैं तो ये हो जाएगा मासा आपका 2। तो मासा कितना हो जाएगा 2। अब निकालते हैं इसका लासा। लासा में हम देखते हैं जो संख्या मिल रही होती है, जैसे 2 मिल रहा है तो 2 भी लिख लेंगे। इसका लासा निकालेंगे तो इसमें ये 2 मैच कर रहा है तो इसको 2 लिख लेंगे, ये 2 मैच नहीं कर रहा है इसको भी लिख लेंगे, ये 3 मैच नहीं कर रहा है इसको भी लिख लेंगे, ये सब 5 मैच नहीं कर रहा है इसको भी लिख लेंगे, 17 मैच नहीं कर रहा है 17 भी लिख लेंगे, 23 मैच नहीं कर रहा है 23 भी लिख लेंगे। इसको सारे इन सभी को लिख करके इनका गुणा कर देंगे तो अपना क्या निकलेगा, लासा निकल आएगा। चलो लासा लिखते हैं। तो लासा के लिए कौन कौन सी संख्या है जो अपनी मैच कर रही थी, तो यहाँ पर लिखिए लासा। लासा में अपनी संख्या जैसे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। इनका लासा बराबर आ रहा है, इनका गुणा करेंगे तो 6 5 30 30 7 3 510, 510 गुणे 23, 510 गुणे 23 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 23,460। पूर्णांकों के निम्नलिखित एकमों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। तो इसमें क्या करना है, 336 और 54 की HCF और LCM निकालना है। 336 के निकालते हैं, सही काम। 336 का लास्ट निकालेंगे, काटे 3 से 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा 12 होगा, 2 छक्के 12, 1 बचा 16 होगा, 2 अट्ठे 16। अब फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 3 से काटेंगे इसको, 3 से काटेंगे तो 7 21, फिर काटेंगे 7 से, 7 एकम 7।
तो आपके हो गए 336 की। अब निकालना है इसमें चौवन के, तो यहाँ पे चौवन के निकाल ले रहे हैं। चौवन के देखो ये यहाँ पे टच नहीं कर रहा है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCM और LCM है। मासा और लासा 120 को और 120 और 315 का निकालना है। चलो तो 120 का अपन निकालते हैं, इनके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 120 के। तो 120 का अपन निकालते हैं। 2 से गाड़ी 2 6 12 0 का 0, 2 से गाड़ी 2 3 6 0 का 0, 2 से गाड़ी 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। अभी नहीं कटेगा। अब यहाँ पे काटते हैं अपन कितने से, यहाँ पे काटते हैं 3 से, 3 5 15 और यहाँ से काटते हैं 5 से, 5 एकम 5। ये 10 के गुणनखंड हुए। अब निकालते हैं 315 के गुणनखंड। अब निकालते हैं 315 की। तो 315 को किससे काट, 3 से काटते हैं। 3 एकम 3, एक में भाग गया भगनी अष्टम भगना अष्टम बिंदी 15 होगा 3 5 15। 3 से काट दो, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 एक बचा 3 5 15। अब 5 से काट दो, 5 7 35 और 7 से काट दो, 7 से काटेंगे 7 एकम 7। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो इनके जो अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 और दूसरे वाले के हैं ये, दूसरे वाले 315 के कितने हैं 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब इसमें क्या करना है, अपन को लिखना है मासा। तो मासा लिखेंगे, तो मासा बराबर क्या होता है, जो मिल रहे हैं उनको लिखेंगे। तो क्या क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है और 5 मिल रहा है। आगे 3 5 15, तो मासा कितना आया 15। अब देखिए लासा, लासा बराबर जो मिल रहा है और ना मिल रहा है सब लिखो। ये 3 मिल रहा है, ये 3 लिख लो। ये 5 मिल रहा है, ये 5 लिख लो। अब ये 2 नहीं मिल रहा है, ये 2 2 2 3 बार नहीं मिल रहा है, तो 2 लिख लो, फिर 2 लिखो और फिर 2 लिखो। और एक ये 3 नहीं मिल रहा है, तो ये 3 लिखो। और ये 7 नहीं मिल रहा है, ये 7 में लिख दो। अब तो सारी संख्याएं हुई, 1 2 2 3 हो गया और इसमें ये भी 3 हो गया और ये 7 हो गया। ठीक है। अब इनको क्या कर दो, गुणा कर दो। इनका गुणा कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा। आंसर क्या करना है, 3 5 15 15 3 3 दूनी 60 60 दूनी 120 12 12 36 36 गुणा 7। तो 36 गुणा 7 कर लो, 36 गुणा 7 बराबर 252। ये हो गया इसका लासा और 0 का 0, ये निकलेगा इसका लासा। उत्तर की जांच कीजिए। और HCF गुणा LCM बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल होता है। तो अपना का LCM मतलब HCF मतलब मासा इतना है और लासा इतना है। ये हो गया मासा, ये हो गया लासा और दोनों संख्या का गुणनफल इतना हो गया। अब इन दोनों का गुणा कर दीजिए, जो गुणा में आएगा वही इसका उत्तर। तो इनका गुणा किया इतना आया, इनका गुणा किया इतना आया, मतलब कि 15 का गुणा करेंगे